बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी और मेरा ये ख्याल ज़रूर था कि पाकिस्तान शायद इस मैच में टॉस जीतकर पहले बारी कर ले और थोड़ा सा ज़रा वो भी एंगल एक्सप्लोर हो जाए, लेकिन वो खैर बारी क्या करनी थी, हमने तो दूसरे टाइम भी जो बारी की उसमें हम नहीं कंसोलिडेट कर पाए और एक बैटिंग कोलैप्स मिडिल ऑर्डर का दोबारा से नज़र आया। लोअर डाउन दी ऑर्डर थोड़ी सी कोशिश ज़रूर की गई, शादाब खान अच्छा खेले, लेकिन इस लेवल के ऊपर अगर आप मैच नहीं जिता पाते तो फिर आपकी अपनी पोजीशन एट स्टेक हो, और वो भी फिर जब आप एज एन ऑलराउंडर खेल रहे हैं जस्ट विद द बैट, कितना ज़्यादा उसको मुस्तहकम कर पाएंगे अपनी पोजीशन को, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता चला आ रहा है। और उसके अलावा रफ़ात बिन नाज के साथ उनकी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वर ऑलवेज इन द गेम, और मेरे ख्याल से वो चाहे 80 रन रहते हों चाहे 40 रन रहते हों, ऑस्ट्रेलिया को ये पता था कि वो ये मैच जीतने के लिए खेल रहे हैं और वैसा ही हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया को ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। पिच एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा अनइवन थोड़ा सा लगा, अनइवन कहना पता नहीं दुरुस्त है कि नहीं, लेकिन बॉल उस तरीके से शायद बल्ले पर नहीं आ पा रहा था, लो बाउंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था, बट इट वाज अ काइंड ऑफ पिच जहाँ पर आपके प्लेयर्स शायद इन कंडीशंस में थ्रू आउट द ईयर खेलते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा बेहतर असेस कर लेना चाहिए था। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे ना, गोइंग इनटू द थर्ड वनडे इंटरनेशनल। अब आप क्या कोई चेंज कर पाते हैं, आप इस मैच में तो अनचेंज गए, तो इन चीज़ों पर ज़रूर हमें गुफ्तगू करनी है और एनालाइज भी करना है। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ अपना तज्ज़िया ज़रूर शेयर करेंगे। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे वुमेंस T20 की जो ट्राई सीरीज़ है, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमें जो है वो आज मैच खेलेंगी, और इससे पहले तक पाकिस्तान को दो नाकामियों का सामना ज़रूर हुआ। आयरलैंड से भी हम मैच हार गए और वेस्ट इंडीज़ से भी हारे, तो अब एक मौका ज़रूर है कि कुछ चेंजेस वापस करके, बैटिंग ऑर्डर की हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी और फील्डिंग की बात की थी कि फील्डिंग को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा, शायद इन गलतियों पर काम करके तो थोड़ा सा अपना जो प्रॉस्पेक्ट है गोइंग अप टू द वर्ल्ड कप उसको बेहतर बनाया जा सकता है। उसके बाद आपसे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात करेंगे, जो कि वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे बड़ा वर्ल्ड कप बनने जा रहा है। फुटबॉल में अगर आप बात करें तो 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी इसमें शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ टीम्स जो हैं वो अमेरिका पहुंचना शुरू हो गई हैं, कुछ टीम्स मेक्सिको में लैंड कर चुकी हैं। मेक्सिको, कनाडा और यूएसए, इन तीन ममालिक में ये टूर्नामेंट जो है वो खेला जाएगा। रिकॉर्ड प्राइज मनी भी है और बहुत सारी उम्मीदें बहुत सारी टीमों से वाबस्ता हैं, और स्क्वाड्स का भी जब ऐलान किया गया था तो बड़ा ज़बरदस्त उसको भी एक सिनेमैटिक तौर पर देखा गया। मुख्तलिफ ममालिक ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने स्क्वाड्स का ऐलान किया, लेकिन बहुत सारी टीम्स पर नज़र ज़रूर है और बहुत सारे लोग ये सोचते भी हैं कि शायद ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप होना चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल के लिए वही एक ट्रॉफ़ी है जो उनकी कैबिनेट से मिसिंग है और वो अपना करियर ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर ये कहूँगा कि मैं आपके साथ बिल्कुल ये दुआ गो हूँ कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीत कर अपने करियर का अख्ताम करें, लेकिन इससे पहले वो 6 वर्ल्ड कप्स, ये छठी उनकी अपीयरेंस होगी। इससे पहले 5 वर्ल्ड कप्स में भी हम यही कहते रहे कि ये शायद उनका वर्ल्ड कप होगा, लेकिन नो डाउट पुर्तगाल का इस बार स्क्वाड बहुत ही ज़बरदस्त है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो डाइवर्सिटी फुटबॉल में क्रिएट की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट है और कोई भी टीम, आप बहुत सरप्राइज होंगे कि आपको ऐसे अपसेट्स इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान के गोल्फर अहमद बेग हैं, जिन्होंने मराकश राइजिंग स्टार्स के टॉप 10 में जगह बना ली है और बहुत ही शानदार कारकर्दगी उनको रही, तो उनको बहुत मुबारकबाद हो। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारा पैनल हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहा है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, मास्टर प्रेजेंटर, हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी। कैसे हैं सर अल्लाह आप? का एहसान है। ऑस्ट्रेलियन कलर्स आप पहना है आज, मतलब आज निशानदेही हो गई कि ऑस्ट्रेलिया मैच जीता है। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार आज के लिए, और बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इनसे भी आज क्रिकेट को लेकर और सिलेक्शन पॉलिसी को ख़ास तौर पर आज गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। अहमद हमाद हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं सर अस्सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले आई थिंक रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। अब हम तो ये सोच रहे थे अनचेंज प्लेइंग 11 जाएगी, क्लीन स्वीप का भी हमने तसव्वुर किया था, और ऑल्दो मैं सोच रहा था शायद ऑस्ट्रेलिया एक्लामेटाइज ना हो पाए, इतनी गर्मी थी, बहुत ही ह्यूमिड कंडीशंस थी लाहौर में, बट उनको क्रेडिट देना होगा। खास तौर पर आई थिंक कप्तानी बहुत ज़बरदस्त हुई कल। बिल्कुल, देखिए जो भी टीम्स बाहर से आती हैं, हम जिन जिन के लिए अब तक स्पिन ट्रैप बनाया है, दूसरे मैच तक उनको समझ आ जाती है और हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है। चाहे आप टेस्ट मैचेस देख लें वेस्ट इंडीज़ के या इस सीरीज़ का देख लो, हम बड़ी बात होती रही
कि मेन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, और जो कि नहीं थे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने ही जो प्लान है उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आई थिंक एंड में रन्स भी ज़्यादा दे दिए हमने। जो फिफ्थ बॉलर की एक डिबेट है शादाब के ऊपर, बहुत टाइम से डिबेट हो रही है, तो इस पिच के ऊपर 5+ रन्स देना वो काफ़ी एक्सपेंसिव नज़र आता है। और बाकी भी अगर आप जब प्योर स्पिनर्स की बात करते हैं इस पिच पे, तो 3-3.5 की इकोनॉमी से सबने बॉलिंग कराई है, तो वो एक ज़रूर हमारे पास एक वीक लिंक था जहाँ से उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की लेकिन उनको फ़ायदा मिला। और उसके बाद हमारा टॉप ऑर्डर, पहले आपके पावर प्ले में ही अगर आप 4 विकेट्स लूज़ कर देते हैं तो वनडे क्रिकेट में वहाँ से वापस आना बड़ा मुश्किल है। और फिर वही बात सिलेक्शन की हम इन डेप्थ ज़रूर बात करेंगे कि हुसैन दौलत को आप एशिया कप T20 फॉर्मेट खिला देते हैं, अब्दुल समद को आप वनडे खिला रहे हैं। सो ये जो एक समझ है फॉर्मेट्स की और प्लेयर्स की, ये बड़ी एक फुकदान नज़र आ रहा है इस वक्त जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है। क्योंकि नो डाउट अब्दुल समद बहुत अच्छे प्लेयर हैं जब आप उनको T20 की नज़र से छठे नंबर पे देखते हैं, पर वनडे के लिए क्या वो तैयार हैं? क्योंकि वनडे में हर तरह की पोजीशन कंडीशन आ सकती है। इवन आप छठे नंबर पे 5वें नंबर पे भी बारी करें तो ऐसा हो सकता है आपको 30-35 ओवर खेलने पड़ जाए। सो क्या वो उसके लिए अभी रेडी हैं? तो ये सारे सवाल हैं जो अभी इनको करने पड़ेंगे। ये बात आपने जो जिसकी निशानदेही की है, फिर खदशा वही हो जाएगा कि अब्दुल समद की इस परफॉर्मेंस के ऊपर जिस फॉर्मेट में वो बेहतर है वो भी जेपरडाइज हो जाएगा। तो हम फिर बहैसियत सिलेक्शन कमेटी और जितना हमारी इंटेलिजेंस क्रिकेट की है उसमें फिर लोग यही करते हैं, वहाँ पर हमने यही कल्चर देखा है कि वो ऑन द बेसिस क्योंकि उनको रॉन्ग फॉर्मेट में खिला दिया, उस परफॉर्मेंस को लेकर जब T20 की बात आएगी तो शायद उनको वहाँ भी इग्नोर कर दिया जाएगा। बस यही होता है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता लेबल करना। एक तो हम लेबल बड़ा जल्दी करते हैं, पहले हम कहते हैं जी जनरेशनल टैलेंट है, फिर हम कहते हैं जी मेंटली ये जो हैं वो अभी इनके ऊपर काम होने की ज़रूरत है। तो हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव लेबल्स बहुत जल्दी लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता। जब प्लेयर खेलते हैं तो प्लेयर्स के ऊपर फेजेस आते हैं, प्लेयर हर तरह की स्टेट से गुजरता है। किसी वक्त वो कॉन्फिडेंट होगा, किसी वक्त वो अंडर कॉन्फिडेंट होगा, किसी वक्त वो टेक्निकली बहुत अच्छी चीज़ें अप्लाई करेगा, किसी वक्त मेंटली अगर वो नहीं ठीक या फिजिकली उसको कोई निगल है तो उसमें उसकी टेक्निक के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो प्लेयर्स इन फेजेस में से गुजरते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए, हमें फ़ौरन टैग नहीं कर देना चाहिए कि ये तो ऐसा है और ये वैसा है। हर एक के अंदर गुंजाइश होती है अच्छा बुरा करने की, लेकिन आप जब एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू, एक प्रॉपर सैम्पल साइज के थ्रू प्लेयर को सिलेक्ट करके आते हैं, फिर आप पैनिक बटन नहीं दबाते। लेकिन हम इतनी ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि हमें खुद भी समझ नहीं आ रही कि हमने किसको किस फॉर्मेट में खिलाना है। डेफिनेटली मोहित शाह साहब, ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत मुबारकबाद देना होगी क्योंकि वो का कंडीशंस वो हमसे बेहतर समझ गए। कप्तानी उनकी बहुत शानदार हुई। कल मैं नोट कर रहा था जब तकरीबन 80 रन भी रहते थे तो लगता यही था कि पाकिस्तान शायद पार्टनरशिप बनाने में कामयाब रह जाएगा, लेकिन उन्होंने बहुत इंटेलिजेंस से इस मैच को अपने नाम किया। बट एट द सेम टाइम आई थिंक हमें बहुत ज़्यादा इस सोच में पढ़ना दोबारा चाहिए कि ये हमने किया क्या है, क्योंकि ये शायद उस तरह का मैच नहीं था जो आप एक्सपेक्ट करते पाकिस्तान ऐसे हार जाएगा। देखें जी, एक तो सिंपल सी बात है, दे आर क्विक लर्नर। ऑस्ट्रेलिया ने ये प्रूव किया और ये हमेशा प्रूव करते हैं। जब भी आते हैं ज़रूर एक आध मैच में उनको प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो फ़ौरन एडजस्ट कर लेते हैं टू द कंडीशंस। जिस गर्मी में कल वो खेले, जिस गर्मी में उन्होंने बैटिंग की, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा ये शायद ये जो इनका जो मिडिल आर्डर है या लोअर मिडिल आर्डर सर्वाइव न कर सके और 200 तक न पहुंच सके, लेकिन उन्होंने वही 200 से जो ऊपर रन्स किए वही अल्टीमेटली वही डिसाइसिव बन गए। दूसरी तरफ मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान में एक ट्वीट जो किया था माइक हैसन ने, उन्होंने साथ ये नहीं बताया कि पिचेस तो वैसी मिलेंगी, बैटिंग तो यही होगी ना हमारी, और बैटिंग हमारी कितना स्कोर कर सकती है। क्या ये जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, जिस तरह आपने समद की बात की, क्या समद मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर पा रहे हैं? वो समद जो आप समझते हैं कि वो 25 ओवर खेलेंगे, मैं नहीं समझता कि वो वनडे में आपको मिडिल ऑर्डर या इवन जो टॉप का लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता है उसमें ये एबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए कि वो 20 से 25 ओवर खेल ले। वो अगर नहीं खेल सकता, उसमें ये क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हर वक्त आपको सीधा आके चौके छक्के मारना नहीं पड़ता, हर वक्त आप इस तरह की हार्ड हिटिंग नहीं करनी पड़ती। कुछ टाइम ऐसे मिलते हैं आपको, और जिस तरह कल एग्जैक्टली कल इस तरह हुआ कि वहाँ स्टे करना मांगता था। मतलब ये लगता था कि यहाँ अगर एक दो बैट्समैन पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के, लोअर मिडिल ऑर्डर के, सलमान अली आगा या कोई और समाज जो हैं, ये कुछ देर के लिए कुछ ओवर्स यहाँ ठहरे रहेंगे तो पाकिस्तान ये चेस कर लेगा टारगेट।
ये वाली क्वालिटी चाहिए होती है आपको वनडे में, वो क्वालिटी आपको शायद T20 में नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फिर हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वर्ल्ड कप में आपको पता है 1.5 साल पड़ा है। फिर आप उन लोगों को ज़रूर एक्सपेरिमेंट्स में लेके आएँ, उन पे तजर्बा करें जिनकी रियलिस्टिक आप समझते हैं इनकी क्वालिटीज़ हैं कि ये रियलिस्टिकली हम अगर देखें तो ये वहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। वो मैं नहीं समझता कि इस सीरीज़ में हमें कोई इतना खासा चीज़ नज़र आई है, क्योंकि देखें आपने जाके साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे या नामीबिया खेलना है, वहाँ की विकेट्स जो होंगी ज़रूर अब मतलब स्पिन भी करेंगी और पेसर को भी मदद देंगी। 50 ओवर खेलना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पाकिस्तान की टीम मुझे नज़र नहीं आई कि 50 ओवर खेलने वाली बैटिंग लाइनअप आपकी है, बिल्कुल, जो कि हमने सामने क्लियर नज़र आया ना जी। मोहित साहब, मैं शायद ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी एंड प्रॉब्ली इट्स टू अर्ली। मैं आई एम वेरी केयरफुल कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्या कमेंट करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि डोंट बी सरप्राइज्ड कि लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि माइक हैसन बार बार ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहीं हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, कि लीडिंग अप टू द वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड कप के बिल्कुल करीब पहुंच के इंटरम का लफ्ज दोबारा हमें सुनने को मिल जाए। ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी ये देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, और ख़ासकर जब कोई मेगा इवेंट आता है उसके करीब करीब बड़ा कुछ हो जाता है, वो समझ नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जो भी डिसीजन करने हैं, जो भी आपको फैसले करने हैं, आप कप्तान का फैसला करना है, आपको हेड कोच का फैसला करना है, आपको अपने 20 से 25 जो प्रॉबल हैं उनका एक लिस्ट फाइनलाइज करनी है कि इनमें से चलें 25 आपके पास है ना जी, तो उनमें से आप 16 या 15 आप निकाल सकते हैं। आप तो प्लेयर्स की बात कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कोचेस की लिस्ट ना वही मैं कह रहा हूँ ना, कंपाइल करके रखी है। वो तो बड़ा अपसेटिंग हो जाता है। मैं कहता हूँ कि वो आपके प्लेयर्स के लिए भी, खासकर जो एक प्लेयर एक हेड कोच के साथ चल रहा होता है, अगर बिल्कुल 2 महीने पहले आप नया कोच लेके आ जाएंगे ना, वो आपकी आप उस मतलब है कि जब उस वर्ल्ड कप में जाएंगे तो फिर आप अजीब से माइंड से जाएंगे। वो माइंड जो है वो इतना ज़्यादा सॉलिड मैं इस सवाल के ऊपर आपके पास दोबारा आऊंगा। ये जो आपने प्लेयर कोच की वो सिनर्जी की बात की ना, इस पे एक और बड़ा अहम इस वक्त मसला बना हुआ है, उस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अहमद भाई, आई थिंक डोंट बी सरप्राइज्ड, एक बार फिर वही लफ्ज़ आ गया कि अगर मैं ये कल सोच रहा था कि अगर हाइपोथेसिस के अंदर हम ये सीरीज़ हार जाते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, क्योंकि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर प्री मैच पोस्ट मैच बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और अगर वो वर्ल्ड कप की तैयारी ऐसे करनी है तो फिर आई डोंट नो कि वो कैसा हम वर्ल्ड कप खेलेंगे दोबारा। देखिए, रीसेंट पास हम बहुत सारी सीरीज़ हार चुके हैं शॉर्टर टू लॉन्गर फॉर्मेट, उसके इम्पैक्ट हमारे सामने ही है, तो हम इसको छोड़ दें कि क्या इम्पैक्ट होगा, ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। देखिए, T20 में हम 122 नहीं चेस कर पाए। टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट बांग्लादेश हमें पता था कि आसान मैचेस वो नहीं के। आजकल मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में 300 प्लस बोर्ड पे लगता है। ये 2 मैचेस जो हुए 200 और 231, आराम से आपने करना, लेस देन 5 रन प्लेइंग एट होम, अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, तो क्या मुश्किल थी। ऑस्ट्रेलिया को यहाँ एडजस्ट करना था, आपको हावी होना चाहिए, और बआसानी मैं कहता हूँ ये पहला मैच आपको 35 ओवर में जीत जाना चाहिए था, ये 40 ओवर में ख़त्म करके आप आराम से कन्विंसिंग एक टर्म आपको डिक्टेट करनी चाहिए थी, मैसेज जाना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को। क्योंकि बेशक उनके लोग कह रहे हैं C टीम आई है या B टीम आई है, उनके फर्स्ट चॉइस प्लेयर नहीं इसमें, आपको ना बॉलिंग अटैक से लेके आप उनके बैटिंग की बात कर ले। लेकिन पाकिस्तान का इशू क्या है, वही जो आपने अब्दुल समद की बात की, लेकिन मैं साथ साथ शादाब खान की भी बात करूँगा। यार ये डिसाइड कर लें आज कि उनसे बॉलिंग नहीं करवानी, ठीक है, टैलेंट है बैटिंग में, करके भी दिखाते हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन उनको जब माइंड उनका क्लियर कर देंगे कि हम आपसे बॉलिंग नहीं करा रहे, आप फोकस रहें ऑन योर बैटिंग और मैच जितवा के दिखाएं। इस तरह के मैचेस में आप लेकर आए, उनका कसूर नहीं है। मैं कहूँगा कि बाकी प्लेयर्स उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। एक प्लेयर ने 10वें नंबर के प्लेयर ने 14-15 गेंदें खेल के एक 25 रन की पार्टनरशिप करके दिखाई। क्या इससे पहले वाले प्लेयर उसका साथ नहीं दे सकते थे? मैच को डीप ले, देखिए ऐसे मैचेस आप आखिरी ओवर तक लेके जाएं, बेशक 10 से 12 हो जाए, क्योंकि ये वो प्लेयर हैं, ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, 10 से 12 भी हो जाएंगे तो 40 ओवर में हम कहेंगे कि हो सकता है आजकल की क्रिकेट में। तो किसी ने साथ नहीं दिया, प्लानिंग नहीं नजर आई, जिस तरह पावर प्ले में 4 विकेटें गिर जाती हैं, फिर मिडिल पार्ट में फिर 4, तो बाय द टाइम लास्ट 10 ओवर्स वी लॉस 8 विकेट्स, तो कुछ भी नहीं था। शादाब के साथ 2 टेल बैट्समैन, 2 और खड़े हो जाते। वो पार्टनरशिप बड़ी क्रूशल थी अरफात के साथ, वो नज़र आ रहा था कि ये थोड़ा सा और डीप लेके जाते तो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होता, क्योंकि पाकिस्तान की रीच में आ जाता मैच। अनफॉर्चुनेटली
शादाब खान को हम खिला रहे हैं, 5वां बॉलर एक अच्छा बॉलर हमारे पास मौजूद है, ना होता ना हम कहते सुफियान मुकीम आप क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाए, बैट्समैन रीड ही नहीं कर पा और इन पिचेस के ऊपर तो दैट्स व्हाट यू वांट, और बैट्समैन रीड नहीं कर पा रहा। और अरफात मिन्हाज जब इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो दे बोथ बॉलिंग इन टैंडम, आपके लिए मैच विनर होंगे, मैच सील कर देंगे आपके लिए। अबरार उसके साथ तीसरा स्पिनर, हमें और किधर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब इस तरह की अपनी होम कंडीशन को खुद नहीं रीड करेगा और एडवांटेज नहीं लेगा तो इस तरह के रिजल्ट्स आएंगे। फरहान यूसुफ की मैं बात जरूर करूँगा, हम अब्दुल समद की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में रिस्पॉन्सिबल आपको नज़र आ रहा था ना कि कोई रैश शॉट नहीं खेल रहा है, एक प्रॉपर क्रिकेटिंग स्टाइल में वो खेल रहा है और नज़र आ रहा है कि यार ये टैलेंट है, इस पर भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये टाइम था उस पर इन्वेस्ट, हम यंग टैलेंट को जाके फॉरेन टूर पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ उसका कॉन्फिडेंस फॉरेन चैटेड हो जाता है। तो अपनी कंडीशन में टफ ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप उसे खिलाते, बड़ा प्लेयर बनाते। अच्छा, आपने ये जो बात की ना कि शादाब वाला फैसला, आपको पुराने ज़माने की स्कूल क्रिकेट याद होगी कि जहाँ पे कुछ ना हो ना जगह प्लेइंग 11 में तो हम कहते थे हम कीपिंग भी कर लेंगे। तो वो तो अब देखें ना, थोड़ी बॉलिंग से कहीं जगह बन जाएगी, कहीं ना कहीं बैटिंग से, जहाँ बैटर नहीं है हम कहेंगे बैटर एज अ बैटर खिला लो, और जहाँ कहीं भी नहीं है एज अ गन फील्डर खिला लो बस। पॉइंट का बहुत अगर डिलीवर कर रहा हो ना तो मुझे कोई इशू, आई डोंट माइंड। मैं तो आपको कह रहा हूँ, देखें बिल्कुल समद की जो बात हम अभी कर रहे हैं वही नंबर 6 पे आप शादाब को एज अ बैटर खिला दें, उसकी जगह आप एक और बॉलर सुफियान को ले आए। ये तो बहुत अरसे से हम कहते हैं जगह शादाब को एज ए बैट्समैन करें और अब सुफियान मुकीम को आप टीम में डालें। फिर वही दो फास्ट बॉलर्स की बात आ जा रही है, हम ऑलराउंडर्स नहीं अभी तक लेकर आ रहे फास्ट बॉलिंग, क्योंकि गोइंग इनटू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स चाहिए। तो हमें पिचेस भी हमने ऐसी तैयार नहीं की कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा मौका था। एरन हार्डी कह रहा हूँ, नेथन एलिस क्या बॉलिंग कर रहा था, इंटेलिजेंट बॉलिंग। आपको पता है लेग स्टंप से ऑफ कटर कर रहा था कि बैट्समैन यहाँ से क्रॉस कर लेगा, जल्दी बैट का फेस क्लोज करेगा और वो राइट इन फ्रंट ऑफ इट। कुछ बॉलें उसकी लेग स्टंप के बाहर भी पिच हो रही थी, लेकिन वो माइंड के साथ खेल रहा था, आपको नजर आता था। वो मिचेल स्टार्क नहीं था, वो पैट कमिंस नहीं था, बट ही वाज यूजिंग हिज ब्रेन। तो हमारे बॉलर्स को क्या हो जाता है, एक आपको नजर आता है कि एक तो वेट बहुत ज़्यादा देते हैं, रन्स लीग कल लकीली मैं कहूँगा फास्ट बॉलर ने अच्छी बॉलिंग कर ली, लेकिन डिफरेंस आपको नजर आ गया। एक टीम होमवर्क करके आ रही है और उन्हें पता है कि ये हमारा मैच विनर है, उससे उसने कोटे के ओवर करे, डिवाइड भी बड़ा अच्छा किया होता। मैथ्यू शॉट पार्ट टाइम बॉलर है, रेगुलर बॉलर नहीं है, 3 आउट करके जा रहे हैं, मतलब उसको नहीं आप खेल पा रहे। अच्छा, हमारे लिए ये मुश्किल होती है। खैर, वो आपने फास्ट बॉलिंग की बात करी तो बहुत काफ़ी 2-3 दिन से हम वही बात करें कि मशीनें हैं वो ख़राब हो रही हैं, तो वो क्यों ख़राब हो रही हैं, ये भी एक बड़ी डिबेट है। आई जस्ट वांट टू ऐड दिस कि ये हम बड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। हर बंदा डिजिटल मीडिया या AI यूज़ करके स्टैट्स निकाल लेता है और वो कहता है जी देखें। और अभी मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ये किसी प्लेयर के लिए आई डोंट ट्राई टू यूज़ दीज वर्ड्स, बट एक सर्टन पार्ट ऑफ पीपल वो एक कैंपेन ज़रूर पब्लिश कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं नहीं, अगर आप इनकी एवरेज और इकोनॉमी देखेंगे तो उस पर तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन एज अ बॉलर बनते हैं, बैटिंग की तो बात ही नहीं कर रहे। देखिए, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप फॉर्म को भी नज़र में रखें, आप यूटिलाइजेशन को भी नज़र में रखें। स्टैट्स को अगर आप सिलेक्टिवली सिलेक्ट करेंगे तो आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। ये बड़ा आसान होता है, किसी प्लेयर का डिप आया हुआ वो स्टैट्स उठा के दिखा दिए टीवी पे, या किसी ने किसी टाइम पे पहले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया वो स्टैट्स, जैसे बाबर के साथ किया हमने। तो स्टैट्स को आपको उनकी अपनी एक जगह है, बट आपने ये भी सेंस भी आपकी प्रिवेल होनी चाहिए कि शादाब, देखिए बहुत से हमने ऐसे जो है एग्जांपल्स देखी जहाँ प्लेयर्स ट्रांजिशन करते हैं। कोई बॉलर आया था, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता करियर में बैटर बन गया, कोई बैटर आया था उसने अपनी बॉलिंग को डेवलप कर लिया। तो अगर तो शादाब की यही ट्रजेक्टरी रही तो आप उनको एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खिला लें, फिर आप मे बी अब्दुल समद या जो भी एक आध बैटर आप बिठाएं और सुफियान को भी खिलाएं, ताकि आपके पास बॉलिंग भी पूरी हो, आपके पास बैटिंग भी पूरी हो, फिर आप अपने टीम के बैलेंस को वैसे यूज़ करें। लेकिन अगर आप उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हमने इसको बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाना है, तो जब तक ये बैटिंग पे आते हैं मैच तो आपका ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होता है। कल एक बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप रही है अरफात की और इनकी, लेकिन आप बार बार अच्छी टीमों के अगेंस्ट ये नहीं कर सकते। अभी तो ऑस्ट्रेलिया ने 2 रिव्यू भी नहीं लिए, अगर वो 2 रिव्यू लेते, हम जहाँ 40 रन से हारे हैं, हम शायद 70-80 रन से हारते, तो वो तो उसको इम्प्रूव करके आएंगे अगले मैच में। तो आपको ये चीज़ें समझनी है कि 40 रन भी बड़ा मार्जिन होता है, बट अगर वो रिव्यू ले लेते और हमारे बैटर्स का वो आउट ले लेते उस वक्त, तो शायद ये गैप और भी बड़ा नजर आता है सेकंड मैच। एंड आई थिंक एक्सेप्ट भी कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई एज अ बॉलर आकर अगर उसने अपनी बैटिंग कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, इट्स परफेक्टली फाइन। हमने बहुत से एग्जांपल्स देखी, अजहर अली अगर थे, वो लेग स्पिनर आए थे, स्टीव स्मिथ एक अलग कैलिबर के प्लेयर थे। तो ऐसा होता है कि आप
ट्रांजिशन करते हैं, तो अगर तो वो ट्रांजिशन है तो फिर टाइमली इसको कर दिया जाए वनडे से पहले। अगर आप उनको उनकी बैटिंग की वजह से ही 11 में खिला रहे हैं तो फिर ही नीड्स टू कम एंड प्ले इन द टॉप 6, ताकि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। क्योंकि टॉप 6 का मतलब है आपने 80 90 100 करके मैच जिताना है। आप 30 40 की बैटिंग करके टीम में जगह नहीं अपनी जो है वो कर सकते मेंटेन, तो फिर आप उस तरफ उनको लेके जाएं। अब थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो सकता है, आप लेफ्ट भी कर सकती हैं इसको, लेकिन कहाँ से आपको क्या लगता है ये ज़बरदस्ती उनको खिलाने की कहाँ से हो रही है? क्योंकि एट वन पॉइंट मुझे लगता है कि आप इतना ज़्यादा इस वक्त देखें 90% से ज़्यादा अगर हम कोई पोल करें ना तो लोग शायद आपकी इंक्लूजन की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है या शायद आप खुद चाह रहे हैं कि नहीं मैंने खेलना ही खेलना? मतलब ये देयर हैज़ टू बी सम सिस्टम टू इट कि क्या ऐसी वजह है जो टीम मैनेजमेंट इस बात पे मजबूर है कि नहीं हमने उनको इतना खिलाना है कि या तो वो ऐसी परफॉर्मेंस दे दें कि हम सारे जस्टिफाई हो जाएं, या फिर वो केस पक्का ही बंद करके तो उसको साइड पे कर दें। देखिए ये एक चीज़ होती है नेचुरली, अगर आपने एक टीम आपकी फॉर्म हुई है और उसमें आपने कामयाबी हासिल की है, ऑब्वियसली एक फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर ये कप्तान और कोच रहे हैं, वो जीते भी हैं, तो एक आपको ट्रस्ट डेवलप हो जाता है प्लेयर के ऊपर। एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर आपका ट्रस्ट डेवलप होता है कि हाँ ये मुश्किल सूरत हाल में परफॉर्म करके देंगे। सो वो हो सकता है कि उसी ट्रस्ट को बैक करते हों, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन टीम का नुकसान ही हो रहा है कि आप उनको यूज़ फिर गलत करें। क्योंकि उस फ्रेंचाइज में जहाँ खेलते हैं तो वो फॉर्मेट T20 का और वहाँ ये टॉप 4 में बैटिंग करते रहें, तो फिर वहाँ ये बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे 4 ओवर अपने पूरे करा रहे हैं, लेकिन अगर आप टॉप 4 में बैटिंग करें तो मेन आपका काम बैटिंग है, तो फिर आप इधर भी उनसे वही काम करवाएं, एटलीस्ट टॉप 6 में फिर कराएं बारी, ताकि फिर उनसे 3-4 ओवर भी वो फेंक दें, 4-5 भी करा दें, इट्स ओके। लेकिन एक जेन्युइन बॉलर करके आप उनको जब खिला रहे हैं तो फिर सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर आपका वेस्ट हो रहा है, स्पेशली ऐसी पिचेस पे जहाँ हम खुद बात करें कि पार्ट टाइमर वहाँ पे आके विकेट्स ले रहे हैं, तो सुफियान क्या करेंगे यहाँ पे जब उनको मौका मिलेगा? तो इन चीज़ों को ठीक होने की जरूरत है। डेफिनेटली मोहित शाह साहब बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, आई थिंक पता नहीं कोई इसमें से ओवरऑल सिलेक्शन की कोई बात आपको शायद कहीं से पता ना लग गई हो, लेकिन मैं जो आपसे पहले भी बात करना चाह रहा था, आपने कहा कोच और प्लेयर्स के दरमियान इस वक्त तो मुझे लगता है जिस हिसाब से, और आज आपने बैटिंग की बात कर दी है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगले 24 घंटे में माइक हसन कहीं बैटिंग के ऊपर ही ना कोई ट्वीट कर दें जिस तरह का उनका कैलिबर चल रहा है। तो प्लेयर्स और कोच के दरमियान मुझे ये लगता है पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख मुझे ये बताती है, आप मेरे से बहुत बेहतर तारीख को जानते हैं, आपसे बेहतर तो कोई जानता भी नहीं है, कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब कामयाबियां ना आ रही हों और फिर बड़ा टूर्नामेंट आने वाला हो तो प्लेयर्स भी फिर ये फैसला कर लेते हैं कि हम इस कोच के साथ नहीं अब चल सकते। तो ये भी एक वो जो रिलेशनशिप बिटवीन द प्लेयर्स एंड कोच भी बड़ा ट्रिकी है इस वक्त। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की टीम की फॉर्मेशन है ना, उसमें कोच और कुछ प्लेयर्स की जो सीनियर प्लेयर है उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो मेरा ख्याल है कोच भी ये चाह रहे हैं और प्लेयर भी ये चाह रहे हैं कि हम इसी कम्बिनेशन के साथ आगे वर्ल्ड कप पर जाएँ। और कोच ने जिस तरह कल तारीफ़ की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह शादाब की तारीफ़ की, वो सुनने वाली थी। उन्होंने हर तरह के कसीदे जो हैं वो पढ़ दिए, तो उसमें तो सिर्फ यही ज़ाहिर होता है कि ये बिल्कुल उनके बहुत करीबी और फेवरेट हैं। देखिए मसला कोई नहीं, शादाब बहुत क्लास के ऑलराउंडर थे। जब पाकिस्तान इमर्जिंग से खेलते थे, आपको याद होगा, ये शायद 2012, 13, 14, 15 की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, इंग्लैंड का टूर किया था, साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे का टूर किया था, बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लेकिन उस वक्त वो 100% फिट थे, उनकी फिटनेस का इशू नहीं था। फिर एक दौर ऐसा आया, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी तक बहुत आउटस्टैंडिंग वो रहे, चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहा हूँ, फिर इनका जो फिटनेस लेवल है वो इतना ज़्यादा गिर गया कि इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि कंसिस्टेंटली कोई एक सीरीज़ भी ये खेल सके, सीरीज़ भी वो ना खेल सके। फिर वो अब सारे मसाइल जो हैं इनकी फिटनेस से, जो बॉलिंग इनसे नहीं अच्छी हो रही, जो अपना पूरा एंकल ट्विस्ट करके लेग स्पिन ये नहीं कर रही, मैं आपको बताऊं, तो वो सारा फिटनेस का इशू है। कहीं फिर इस तरह का फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाए तो शायद ये बैटिंग भी ना कर सके। तो ये बड़ा मसाइल हैं जो शादाब कैरी कर रहे हैं, और यही हमारे थोड़ा सा कप्तान भी, उनके साथ भी ये थोड़ा सा इशू है। नहीं, लेकिन आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर इतने फेवरेट हैं और इतनी निशानदेही हो भी रही है तो आप फिर कहीं ना कहीं कोई वीडियोस, तो हमारा डिजिटल मीडिया का दौर है, चीज़ पहुंच जाती है कि कहीं इस चीज़ पर काम तो किया जा रहा हो, कहीं कोन्स रख के कोई बॉलर कोशिश कर रहा होता है कि यार मैं रिदम वापस ले आऊं, कोई कोशिश करता है यार मैं चले 20 नहीं तो 10 ओवर्स करके देख लूं, मतलब, लेकिन उस तरह नहीं, वो मैं आपको कह रहा हूँ ना, शादाब ने अपने आप को सिर्फ T20 का बॉलर बना दिया है। मतलब T20 में भी वहाँ पे बॉलिंग ही अच्छी करेंगे, जहाँ कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन होंगी,
आम हालात में शायद ये ना कर सकें, और हमने कोई इतनी आउटस्टैंडिंग इनकी बॉलिंग T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं देखी, ना हमने T20 मैचेस में जो रिसेंटली हुए हैं वो देखी है। प्रॉब्लम इनकी फिटनेस का है, वो फिटनेस ये उसके साथ इनकी बॉलिंग को ये टो नहीं कर रही इनकी फिटनेस। बैटिंग देखें आप, अगर तकरीबन हाफ फिट भी हैं, 70% फिट भी हैं, तो बैटिंग आप कर लेते हैं। अगर आप में टैलेंट है, अगर आप करते आ रहे हैं अच्छी बैटिंग, तो बैटिंग कर लेते हैं। लेकिन ये जो मामला कोच और प्लेयर्स की बात आप कर रहे हैं, ये दोनों तरफ से इस तरह की एक, मैं कहता हूँ कि शायद एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसी कम्बिनेशन के साथ हम वर्ल्ड कप की तरफ जाएं। लेकिन बड़े ही, मैं कहता हूँ, पाकिस्तान को फ्लॉज को फिल करना है, और वेल अहेड ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड कप। ये नहीं है कि हम 2 महीने पहले भी ये चीज़ बात कर रहे हो जो आज हम बात कर रहे हैं कि ये आपका मिडिल ऑर्डर ठीक नहीं है। इन्होंने जिस तरह सदीकी साहब ने बात की कि फरहान यूसुफ को आप कर सकते हैं, क्योंकि 1.5 साल बहुत होता है। अगर आप आज से इन यंगस्टर को भी रखेंगे, मैं ये समझता हूँ, तो 1 साल में ये प्लेयर बन सकते हैं। और ये डेवलप हैं। जी, मोमिन कमर की आपको याद है बात कर रहे थे? जी, मोमिन कमर की, समीर मिनास है, और फिर फैसल अकरम को तो आप खिलाते रहे। फैसल अकरम बहुत सारे आपके जो यंगस्टर हैं, इनको 1.5 साल मिल जाए तो ये अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। मतलब इनका देखिए, इनको कॉन्फिडेंस लेवल इनको अपना अप करना है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, कि वो उसमें कम से कम उनको प्रॉब्लम ना हो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए। टैलेंट इज देयर, टैलेंट हमने देख लिया, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है जिनके नाम हमने लिए। लेकिन मसला ये है कि आप ये ना हो जो जिस तरह हम हमेशा करते हैं, 2-3 महीने पहले हमें कप्तान का नहीं पता, हमें कोच का नहीं पता, हमें अपनी कम्बिनेशन का नहीं पता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किस कम्बिनेशन से जाना है वर्ल्ड कप में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोइशा साहब, मेरा ख्याल है शादाब की तो हम बात कर ही रहे हैं और तकरीबन पूरी कौम ही कर रही है, लेकिन शादाब से ज़्यादा कसूर उनका है जो बार बार उनको टीम में ले आते हैं। पिछले 3 साल में 7 वनडे, 43 ओवर, कोई विकेट ना लेना और 300 से ज़्यादा रन्स भी दे देना। उस परफॉर्मेंस की बेस पे अगर आप देखें, आपको खुद भी अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो आई थिंक सवाल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, क्योंकि अहमद अमाद भाई ने बिल्कुल ठीक बात की कि वो उधर सवाल तब तक पहुँचे तब तक दूसरी सीरीज़ आ जाती है, फॉर्मेट बदल जाता है और हम फिर से भूल जाते हैं। नहीं, आप सिंपल सी बात है जी, आप एक्सपेक्ट करेंगे शादाब कोई मैच विनिंग रोल एज अ बॉलर प्ले करेंगे, मैं नामुमकिन है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इस कंडीशन में, इस फिटनेस लेवल पे वो इस तरह की, मैं कहता हूँ, कंट्रीब्यूशन उनकी तरफ से नहीं आ सकती। बैटिंग की बात रही, बैटिंग अगर आपने उनसे करानी है, फिर ट्रूली मैं तो कहता हूँ फिर आप 2 डाउन 3 डाउन इस तरह खिलाएं ना उनको, जिस तरह हमारे कोलीग्स ने बात की। फिर आप उनको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दें ताकि पता लगे कि ये कितना स्कोर कर सकते हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने उस स्टेट ऑफ माइंड के साथ मैच में जाएं कि मैं एज अ बैट्समैन खेल रहा हूं, मैंने सेंचुरी बनानी है, मैंने ऐसा रोल प्ले करना है कि जो वनडे में पाकिस्तान के लिए आगे जाके पाकिस्तान को, मतलब है कि पाकिस्तान के साथ चल सके और पाकिस्तान के लिए कुछ रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। तो वो हाफ हार्टेड वाला आपको बैट्समैन नहीं चाहिए कि जी चलें स्कोर कर देगा 40-50, नीचे जाके जी 6ठे नंबर पे 5वें नंबर पे, वो 40-50 वाला नहीं चाहिए होता। पक्का काम चाहिए होता है फॉर वनडे क्रिकेट। ये आप याद रखिएगा, या आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं या आप स्पेशलिस्ट बॉलर हैं, एक ऑलराउंडर की गुंजाइश जरूर होती है बीच में, लेकिन वो एक ऑलराउंडर वो होता है जो ट्रूली ऑलराउंडर हो। बिल्कुल, एज अ बैटर भी, वो जो आप कह रहे हैं ना 60-70% भी फिट हो, तो फिर आपका फेवरेट ग्राउंड केप टाउन और रबाडा आगे से बॉलिंग कर रहे हो, तो फिर वहाँ भी पता चल जाता है कौन कितना बैटर है। तो वो आई थिंक एनालाइज करने के लिए आगे सैंपल साइज में आपको पता लग जाएगा। और जिस तरह सना भी बार बार कह रही थी कि आप इन कंडीशंस में, और ऐसी टीम फिलहाल ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से फुल स्ट्रेंथ नहीं आई, तो शायद आपका गुजारा हो जाए, लेकिन बाद में आपको टीम्स का वो इतना डेटा एनालिसिस करके आएंगी, वो कहाँ आपको, मेरा नहीं ख्याल आपको करने देंगे। बट इसमें 2 चीज़ें और मैं चाहूँगा आप जल्दी से ऐड कर दें, फिर ऑब्वियसली और भी चीज़ों को डिस्कस करना, वक्त बहुत कम है। गाजी गौरी, कल की विकेट कीपिंग की भी बात करनी पड़ेगी, बैटिंग की भी। हम पहले मैच में बड़े खुश थे, हमने कहा हाँ भाई बड़ा, वो जैसा सना ने कहा जनरेशनल टैलेंट, और हम बार बार कह रहे थे कि पीछे कोई सैंपल साइज नहीं है। मैंने नहीं कहा जनरेशनल टैलेंट, मेरे नंबर डालो। आपने शो के शुरू में बोला जनरेशनल टैलेंट। हसन नवाज की बात करें, ये वर्ड हमने काफी यूज कर रहे हैं यार, हम प्लेयर पे थोड़ी लगा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अच्छा लफ्ज आपने हमें दे दिया। आपने बोला ऐसे जैसे मैंने अब उसको कह दिया, मैंने नहीं कहा, मैं बता दूं। आप कोर्ट नहीं होंगे, वो तो खैर वैसे भी मतलब 24 ओवर्स में बाहर चले गए, रोहिल कीपिंग करने आ गए, तो ये भी ठीक ही था वैसे। लेकिन एक तो सैंपल साइज नहीं है पीछे, और दूसरा मुझे ये लगता है कि हमें थोड़ी सी और जबरदस्ती कम करनी पड़ेगी। साहिबजादा फरहान को भी T20 अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रहने दें, ये ना हो इन वनडे की परफॉर्मेंसेज वो बेचारे वहां से भी चले जाए। मैं बिल्कुल आने वाला था, क्योंकि इस सेकंड वनडे की बात की जाए तो 4 जो बैट्समैन हमारे फेल हुए, उसमें साहिबजादा फरहान, माज सदाकत, सलमान अली, आगा उस समद।
मतलब हम एक बैट्समैन की फॉर्म पे पहले डिस्कस करते रहे, बाबर आजम, फ़खर जमान, उनकी फॉर्म बहाल होती है तो जो बाकी डिलीवर कर रहे थे वो हाथ खड़े कर देते। कंसिस्टेंसी नहीं नजर आती। अच्छी टॉप टीम बनने के लिए आपके पास जो 6 बैट्समैन हैं, 6 में से 4 ऐसे रिलायबल होने चाहिए कि आप 300 प्लस देखें। 300 प्लस आपको जहन में रखना पड़ेगा। अराउंड 300 अच्छे मैचेस, बड़ी टीम गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। 300 हम ये 200 नहीं कर पा रहे तो हम तो मुकाबला ही है 40 रन। वो सही कह रही है, 40 से ज़्यादा का आपको डिफरेंस नज़र आएगा डिफीट एंड विक्ट्री का। तो सबसे पहले आपके प्लेयर सही पिक हों। समीर मिन्हाज नॉकिंग एट द डोर, सारे स्टैट्स आपके सामने हैं। कब फ़ायदा उठाएंगे? जब उसकी फॉर्म डिप हो जाएगी। अभी फॉर्म लगी हुई है, खिला दें यार उसको। फरहान यूसुफ मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए, खिला दें उसको। स्टेबल करें अपने बैटिंग ऑर्डर को। आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, कोचेस क्या कर रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक, चले हर बैट्समैन कहीं ना कहीं फॉर्म डिप होती है, कुछ फ्लॉज आते हैं। मैं ये देखना चाहूँगा कि अगर कोई एक सीरीज़ किसी की बुरी हुई है, वो कितना टाइम लेता है अपनी उन चीज़ों को एड्रेस करके दोबारा वापस, क्योंकि वो पाकिस्तान का टैलेंट है, फ्यूचर है। ये फेलियर इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। उसको इस तरह साइडलाइन नहीं कर सकते। वही फेलियर इज, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई बात नहीं, रफ पैच हम सपोर्ट करेंगे। इमामुल हक हो गए, इमामुल हक को तो खैर वैसे ही बाहर कर दिया, अब्दुल्ला शफीक को भी ऐसे ही किया। तो हम चाह ही नहीं रहे कि प्लेयर इस लेवल का पहुंच जाए जहां पर हमें क्वेश्चन करना पड़ जाए कि हमें यहाँ पे कोचिंग के कैलिबर पे भी बहुत सारे सवालिया निशान है। जावेद मियांदाद से बड़ा मैं ब्रेन किसी को नहीं मानता। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम में कहा कि वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान खेल रहा था और इंजमाम की बैटिंग फॉर्म नहीं चली थी। टी के ब्रेक में वो लेके जाते हैं इंजमाम को नेट में, और उसको बताया कि तुम्हारा बैट स्लिप से आ रहा है, तो उसके बैट को सीधा करते हैं। देन ही वेंट ऑन टू स्कोर अ सेंचुरी। तो क्या इन कोचेस को वो चीज़ें फ्लॉज नहीं नजर आए? बाबर आजम स्पिन के आगे पहले कैसे प्लांट कर लेता है फ्रंट फुट? और डेफिनेटली पांच आपके जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं करंट, उन्होंने कल लेवल 2 का कोचिंग कोर्स किया। तो कोचिंग आपकी बहुत शानदार हाथों में। वो तो फिर हम भी कर लेते हैं इस तरह की कोचिंग कोर्सेज। मतलब आपको आप अवॉर्ड ही करना है। उन्होंने अपने प्लान भी सोचे हुए हैं कि उन्होंने क्या करना नहीं, आपने दे दिया ठीक है, लेकिन आप फिर उसके बाद से उनकी मॉनिटरिंग करें ना, कि अगर वो किसी प्लेयर को, लेट्स से यंग टैलेंट को ही लेकर आते हैं, हम जूनियर लेवल की बात करें, तो एक प्लेयर को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने इनटू अ मैच विनर। अच्छा, मैं फिर अब कोट करूंगा तो वो कहेंगी मैं आपने कहा कि हुसैन तलत की भी हम बात कर रहे थे तो वो भी लेवल 2 का कोचिंग कोर्स कर रहे थे कल। तो देखिए, कोचिंग कोर्स करना बहुत अच्छी बात है, मैं समझती हूँ प्लेयर्स को करना चाहिए। उससे आपको समझ बेहतर आती है अपनी गेम की, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप कोच पाकिस्तान लेवल पर कौन कोचिंग करेगा? अगर आप अपने ही सिस्टम में से कोचेस को वो अथॉरिटी डोमेस्टिक लेवल पर नहीं देंगे, इंटरनेशनल लेवल पर नहीं देंगे, तो फिर वही होता है, हम बाहर से लाते हैं। अब बाबर आजम की जो फॉर्म है वो कौन लेके आया वापस? ओटिस गिब्सन। आपको देना पड़ेगा क्रेडिट, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने एनवायरनमेंट बनाया, मीडिया में आके जिस तरह से उन्होंने डिफेंड किया, तब ही आप प्लेयर को बनाते हैं। यही माइक हैसन आज शादाब को तो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप था तो बाबर आजम को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इन्होंने काफ़ी आड़े हाथों ले लिया था। तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आपने प्लेयर्स सारे के सारे जब आपने सिलेक्ट कर लिए, अब उनको कॉन्फिडेंस देना, उनके अच्छे बुरे टाइम पे साथ देना, यही मैनेजमेंट का काम होता है, यही लीडरशिप का काम होता है। जो अच्छे रन्स करें उसके आगे पीछे घूमने से मुझे नहीं लगता कि कोई कोच बन जाता है या कोई लीडर बन जाता है। सो असल काम तो आपको शुरू ही तब होता है मैनेजमेंट का और लीडरशिप का, जब प्लेयर्स डिप में होते हैं फॉर्म। ऐसे ही एक करंट हमारे प्लेयर होते थे जो आजकल वुमेन्स टीम के साथ भी हैं, उनसे भी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। आज भी मैच है, लेकिन फिर वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं, तो शायद उनसे भी हम यही उम्मीद लगा रहे हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी है कि एक अपनी कोचिंग अपनी तरफ, क्रिकेट इंटेलिजेंस एक तरफ, वुमेन्स क्रिकेट की जो इंटेल है वो कितनी है। हम जब जिम्बाब्वे की टीम को इतना हमने सेलिब्रेट किया है, वो ऐसी टीम है जो लड़कों की इटली की टीम के बराबर भी नहीं, जिसका कैलिबर ठीक है। आप अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खिलाएं, पर आपको रियलिटी भी समझनी है। अभी आयरलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम खेली नहीं है जिससे आप हारे। उनकी कप्तान बाहर बैठी है गैबी लुइस, और दिलानी जो थी वो इंजर्ड होकर बाहर थी। तो 2 मेन प्लेयर्स के बगैर उन्होंने आपको हरा दिया। सो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। और अभी तो उसके बाद स्टेप अप है फिर आपका वर्ल्ड कप में। ये तो आयरलैंड भी हमसे नीचे रैंक टीम है, सो जिससे हम हारे। सो ऑब्वियसली कंडीशंस भी फर्क है। आई होप कि अगले मैच, और आई थिंक वो एवरेज शोल्डर्स हमने देख भी लिए। कल इंग्लैंड और इंडिया की खवातीन टीमों का भी मैच है, तो 180 तो हमें नजर आ रहा है कि वही टोटल्स रहेंगे। बिल्कुल, और अभी उसमें क्वालिटी ऑफ बॉलिंग और फील्डिंग बहुत उम्दा है, लेकिन तब भी वो वहाँ पर ले जाते हैं मैचेस को। सो ऑब्वियसली वो स्टेप अप तो आपको करना पड़ेगा। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच सना, आप हमें ज्वाइन करी थी। मोई शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। अहमद हमाद भाई, आपको भी बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। हमारी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।